हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी जी हैं। आज़मी साहब, एक मुद्दा फिर से निकल कर आया है। रायगढ़ जिले में एक छत्र निज़ाम करके गांव है ग्राम पंचायत में, उसका नाम बदलने की मांग बीजेपी के विधायक गोपीनाथ पडळकर ने की है। गोपीचंद पडळकर ने क्या कहेंगे? देखिए, नाम बदलने से कोई विकास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ नफरत की बात है कि जहाँ भी ऐसा लगेगा कि मुसलमानों का कहीं नाम है, उसको बदलने से इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। इनको लगता है इसी से हम जो विकास कर लेंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ें चल रही हैं। ये एक नफरत का काम चल रहा है। देश में हेट की स्पीचेस हो रही हैं। इस पर कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए। मैं समझता हूँ एक समुदाय के साथ इस तरह से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। पिछला सेशन जो था वो पूरा औरंगजेब के नाम पर खराब हुआ, काम ज़्यादा हुए नहीं। क्या इस बार एक नया मुद्दा इसलिए लेके जाया जाए क्योंकि हिंदी और मराठी का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर पार्टी बैकफुट पर है बीजेपी? मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। देखिए, ऐसा है ना कि इनकी मर्जी है। यहाँ पर कोई जमहूरियत, लोकशाही नामी कोई चीज़ नहीं है। पिछला मुद्दा जो औरंगजेब के नाम पे था, उसमें भी कोई, इसमें भी मेरा जो सस्पेंशन नहीं होना चाहिए था, मेरे पे केस नहीं होना चाहिए था। केस कैसे फाइल हो सकता है? हमने किसी का अपमान तो किया नहीं, हमने हिस्ट्री के पन्ने दोहराए थे। लेकिन अब ऐसा ये सब चीज़ें बोलना भी गुनाह हो गया है। अगर आपको हाउस में रहना है तो जो सरकार चाहेगी वही करना पड़ेगा आपको। एक मीरा रोड में एक प्रकरण आया है जिसमें एक उत्तर भारतीय जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, उनको मनसे के कार्यकर्ता इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि मराठी नहीं बोल पा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज किया है, वीडियो में दिख भी रहा है कि किन लोग ने पीटा है, लेकिन एफआईआर में उनके नाम नहीं लिखे गए हैं, अज्ञात व्यक्ति बताया गया है। नहीं तो ये चीज़ें उत्तर भारतीयों को सोचना चाहिए अच्छी तरह से कि उत्तर भारतीय यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है और उत्तर भारतीय को किया जा रहा। और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी भी है उसमें, शिवसेना भी है, एक नाथ शिंदे साहब की, और अजीत पवार साहब भी हैं। ज़रा इन तीनों पार्टियों को बता दो कि भाई आपको उत्तर भारतीयों का वोट नहीं चाहिए। इसका मतलब है उत्तर भारतीयों को मारा जाएगा इस तरह से, मराठी नहीं बोलने की वजह से। मैं समझता हूँ उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर थे ना, अब नहीं है वो चीफ मिनिस्टर, नवीन पटनायक साहब, उनको एक लफ्ज़ भी उड़ीसा की ज़बान बोलना नहीं आती। वो मुख्यमंत्री कितने साल रह चुके हैं? ये कोई मतलब है क्या? भाई किसी आदमी को कोई भाषा नहीं आती तो वो सीखेगा। अगर महाराष्ट्र में रहता है, ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर सीख लेगा। वो भाषा का अपमान तो नहीं कर रहा है ना। अगर वो आया यहाँ पर, उसको नहीं मराठी आती तो इस तरह आप मारेंगे। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी, जिनका कहना है कि भाषा के नाम पर किसी को, गरीब को नहीं पीटना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार को देखना चाहिए कि आखिरकार क्या उत्तर भारतीयों को उनको साथ नहीं चाहिए, उनका वोट नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अबू आज़मी ने यह भी कहा कि जब मुस्लिम शासक का नाम बदलने की बात हो तो कहीं न कहीं बीजेपी या सत्ताधारी नहीं चाहती है कि इस देश में मुसलमानों का भी कोई पहचान हो। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।